आकाश तिवारी। आज आपको हम बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है। सबसे पहले तो बैंक रिकन्सिलेशन उसी पे लागू होता है जो पेमेंट आपके चेक के थ्रू हुआ हो। बैंक रिकन्सिलेशन में के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कोई कंपनी खोल लीजिए जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन आपने बैंक से रिलेटेड किए हों। तो मैं डिस्प्ले में जाता हूँ। डिस्प्ले में स्टेटमेंट अकाउंट स्टैटिक्स, मैंने कंट्रा की कुछ वाउचर किए हैं। ये सारे वाउचर जो हैं वो बैंक और कैश के थ्रू हुए हैं। ये देखिए, कैश और बैंक के थ्रू है। मैं इंटर करके दिखा देता हूँ। SBI बैंक के थ्रू है, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हैं SBI बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन किया है। अगर आप नीचे आ जाते हैं, मतलब सेकंड एंट्री पे आ जाते हैं, तो वो भी दिखा रहा है कैश के थ्रू, वो भी बैंक के थ्रू है। ये 4 एंट्री मैंने किया है। बैंक रिकन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप सपोज दैट एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपने अपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए हैं और आपने 2,000 रुपये बैंक से निकाल लिए, 2,000 रुपये ATM से निकाल लिए। तो जब आप 2,000 रुपये बैंक से निकाल लेते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि आपका बैंक से तो डेबिट दिखा देता है कि आपने 2,000 रुपये बैंक से निकाल लिए हैं, लेकिन आपके पासबुक में एंट्री नहीं होती है। आप जब तक पासबुक में ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं कराते तब तक आपको पता नहीं चलता है। आपने बैंक से निकाल लिया, बैंक के अकाउंट में तो आपको 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये क्रेडिट दिखा देगा। इधर आप अपने पासबुक में जब अपडेट करा लेते हैं तो आपको पासबुक में 10,000 रुपये दिख रहा है। जब आप अपडेट कराने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि बैंक में मेरा पैसा अब एक्चुअल कितना वो 2,000 रुपये विड्रॉ करने के बाद 8,000 रुपये आ गया। यही चीज़ क्या कंपनी क्या करती है कि बहुत सारे पेमेंट चेक के थ्रू देती है। तो बहुत लोग बैंक जो चेक मिलता है कंपनी की तरफ से, वो चेक क्या करती है, वो कंपनी कस्टमर क्या करते हैं या पार्टी क्या करती है, वो चेक अपने अपने बैंक अकाउंट में लगा देते हैं, बैंक में लगाते हैं। तो जब बैंक में लगाते हैं कितने लोगों का विड्रॉ हो जाता है। कई लोगों का चेक 3 दिन बाद होता है, किसी के 2 दिन बाद। मान लीजिए कंपनी ने 2 लाख रुपये का चेक दिया तो किसी को 5,000 का, किसी को 10,000 का, किसी को 20,000 का, किसी को 15, किसी से 2 दिन पहले लगाया, किसी ने 4 दिन, क्योंकि चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। तो सॉरी 3 महीने की वैलिडिटी में अगर आपने क्या किया, चेक आज लगाया तो आपको 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में आपके खाते में पैसे, अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ऐसे अगर 2 लाख का ट्रांजैक्शन देखें तो वो तो अपने अकाउंट से क्रेडिट कर ही चुका है कंपनी ने, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसके खाते में 2 लाख का ट्रांजैक्शन नील हो चुका है, सब लोगों ने पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो ये क्या होता है कि एक तरफ हो गया आपका क्या अकाउंट हो गया, दूसरा हो गया ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि एक तरफ बैंक का हो गया, एक आपका पर्सनल हो गया। दोनों को मेंटेन करना होता है। रिकन्सिलेशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि बैंक वाले ने भी मेंटेन किया, आपने पासबुक में भी अपने मेंटेन कर लिया। तो आपने जो एंट्री की है वो सारी एंट्री तब तक मेंटेन नहीं होती है कैश या चेक के थ्रू जब तक आप उसको रिकन्साइल नहीं कर सकते। रिकन्साइल की एंट्री बहुत सारी आती रहती हैं। आप जितने भी पेमेंट आज के टाइम हो रहे हैं सब बैंक के थ्रू होते हैं, चेक के थ्रू होते हैं। तो जो चेक के थ्रू होते हैं तो रिकन्साइल करना ज़रूरी होता है कि किस डेट में पेमेंट गया, वो पेमेंट आपका डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए आपने किसी को चेक दिया है तो आपके अकाउंट से कटना भी चाहिए, डिटेक्ट भी होना चाहिए। अगर नहीं डिटेक्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, कैंसिल हो गया चेक या साइन मैच नहीं हुआ, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, कोई भी इशू आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ पता चलनी चाहिए। अगर रिकन्साइल नहीं हो पा रहा आपका बैंक का ट्रांजेक्शन और आपके अकाउंट से, तो क्या होगा, मिसमैच करेगा। मिसमैच क्या करेगा कि आपने तो चेक कई लोगों को दे दिया, अब उस चेक में 2 लाख का चेक आपने बांटा है, कई लोगों को अलग डिफरेंट पार्टीज़ को बांटा है, आपका 50,000 ही क्रेडिट दिखा रहा है। तो आपका मतलब आपको इशू खड़ा हो जाएगा कि आपने जो 2 लाख का चेक दिया था 50,000 दिखा रहा है, और कहाँ कैसे ये कहाँ रुक गया पैसा, किस जिसको चेक दिया उसने लगाया नहीं क्या। तो ये चीज़ क्या होता है, मेंटेन करना होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल बताया कि आपने बैंक में चेक लगाया, बैंक में बैंक से पैसे विड्रॉ किया और आपने अपने पासबुक पे एंट्री पे अपडेट नहीं किया है। तो सेम वही कंडीशन होता है कि मैंने अभी एक एंट्री कुछ कर ली थी, उस एंट्री को अपडेट करना होता है बैंक के रिकन्सिलेशन के लिए। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी में पहुँच गए, बैंकिंग में पहुँच गए, अब बैंक के रिकन्सिलेशन पहुँच गए। बैंक कहता है कि आपने किस किस तारीख को किया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख रहे होंगे 1 तारीख का दिया हमने, इसको भाई 1 तारीख को ही अपडेट कर दिया, बैंक को अपडेट कर दिया हमने। 1 तारीख को निकाला, चेक दिया और 1 तारीख को ही अपडेट कर दिया, उसको यस कर दिया। जब आप रिकन्सिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए नील होकर आ जाएगा। ये रिकन्सिल का मतलब क्या हुआ, जिस दिन पैसा निकालो उस दिन बैंक ने भी अपडेट कर दिया, आपने अपने लेजर से भी अपडेट कर दिया। तो ये आपका
ये क्या था, रिकन्सिलेशन।